हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। यदि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखा सकूंगा। तो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। आज हम सब सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाती है और उनके रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और उनके रूल्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि यदि परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट रहा हो या फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बन रही है, हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो आइए मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक। ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक। देखिए, ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस मतलब कि जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस की हमें पैसिव बनानी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पैसिव हम इस सेंटेंस की कैसे बनाएंगे। पैसिव बनाना बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही सरल होता है। यदि आपको टेंसेस के रूल अच्छे से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप यहां देखें कि दिए गए सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपका है यहाँ पे दैट बुक। तो दिए गए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय हम सभी लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप दैट बुक, आपका क्या ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बनेगा, क्या पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैट बुक। उसके बाद आपका यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर विल हैव, तो इसके साथ में क्या लग जाता है, बीन। तो क्या बन जाएगा, विल हैव बीन दैट बुक, विल हैव बीन। अब देखिए आप क्या बात है, अब आता है आपका मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे पहले से लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। यदि नहीं होता तो हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करेंगे और करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे लिखें फिनिश्ड बाय, और ही का क्या हो जाता है दोस्तों, हिम। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक। दैट बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल हैव के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या होगा, विल हैव बीन फिनिश्ड बाय ही का हिम। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस आप बनाएं और सीखें। तो देखें आप सभी लोग जो है, ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट बनाया, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जिन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, यानी कि परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग, BEING, यानी कि बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जांपल और करके सिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, ही विल हैव स्पॉइल एवरीथिंग। ही विल हैव
स्पॉइल स्पॉइल एवरीथिंग। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। ही विल हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ही विल हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। हम मुझे इस सेंटेंस की पैसिव बनानी है, तो आप इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएं। देखिए क्या ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एवरीथिंग लिखेंगे, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में बीन का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको यहां पे लिखेंगे स्पॉइल्ड बाय, और ही का क्या हो जाता है दोस्तों, हिम। तो देखें कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही विल हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग विल हैव बीन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, विल हैव बीन यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय लगा करके मैंने ही का हिम लिख दिया। तो कितनी आसानी से सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई शैल हैव टॉट दिस पोएम, आई शैल हैव टॉट दिस पोएम, फुल स्टॉप। आई शैल हैव टॉट दिस पोएम, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, तो आपका दिस पोएम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहां बनाएंगे आप सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे दिस पोएम। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, शैल हैव है, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, बीन का। तो दिस पोएम, अब एक बात और देखेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पोएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे विल हैव बीन, दिस पोएम विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब बात है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट बाय मी, आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, मी। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या हमने ऑब्जेक्ट को बनाया, सब्जेक्ट दिस पोएम, विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर शैल हैव बीन है, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे आप लोग पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस पोएम विल हैव बीन टॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट यानी कि आई का क्या हो गया, मी। इस प्रकार सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सी विल हैव बॉट सम गिफ्ट, सी will have bought some gifts, for her friends, full stop। देखें आप, सी विल हैव बॉट सम गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स। अब मुझे सेंटेंस में देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आपका यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सम गिफ्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय, सम गिफ्ट
उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखें आपका जो है यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आई और बी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, ना तो यहाँ पे आई है और ना तो बी है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब पैसिव समय विल हैव बीन का। सम गिफ्ट्स विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब देखें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका आ गया, अब आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, बॉट, बॉट। अब उसके बाद बाय हर, बाय हर, और उसके बाद इतना आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या बचा है आपका, फॉर हर फ्रेंड्स, तो इसको उसके आगे ऐसे कहीं ऐसे लिख देंगे जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे फॉर हर फ्रेंड्स, फॉर हर फ्रेंड्स, फॉर हर फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, बन गया है। सी विल हैव बॉट सम गिफ्ट्स फॉर हर फ्रेंड्स, तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखा मैंने सम गिफ्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया विल हैव बीन, फिर आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बॉट, बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट लिख दिया, सी का हो गया हर, उसके बाद फॉर हर फ्रेंड्स ऐसे शेष बचता है, उसको उस बचे हुए सेंटेंस को मैंने आगे वैसे कहीं वैसे लिख दिया। पैसिव वॉइस बनाते समय आप केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन सभी का ही ध्यान रखें। सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको उसके आगे वैसे का वैसे ही लिख देंगे, आपका सेंटेंस 100% सही बनेगा, करेक्ट बनेगा। आप देख लें चाहें तो, देखिए आप सबसे पहले मैंने सम गिफ्ट लिखा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका लगा दिया, मेन वर्ब आ गया आपका बॉट, वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया कि नहीं किया। उसके बाद यहां से जितने जो फॉर हर फ्रेंड्स यहाँ तो जो शेष बच रहा है उसको मैंने ऐसे करिए ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो दोस्तों आप इसी प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यदि आपको रूल्स कंप्लीट है पैसिव वॉइस बनाने के तो आप बना सकते हैं। आपको पैसिव वॉइस बनाते समय केवल यह चीज ध्यान देना है कि किसके साथ में क्या लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों का खेल होता है। यदि आपको ये सभी मतलब कि सेंटेंस के बीच से निकालना आता है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को अब निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूं। अब हम आप सभी को निगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए मैं आप सभी को बताता हूं और सिखाता हूं किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यू विल नॉट हैव कट द केक, यू विल नॉट हैव कट दैट केक, यू विल नॉट हैव कट दैट केक। ये देखिए ये हमारा सेंटेंस है और इस सेंटेंस की मुझे पैसिव बनानी है। तो आप देखें कि सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है क्या, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दैट केक। आप सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट केक। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा आपका, विल नॉट हैव है, क्या लग जाएगा, बीन हो जाएगा, दैट केक विल। ये देखिए इसके बाद आप इसको लगाएंगे, बीन लगा देंगे, बस इतना ही करना है आपको, दैट केक विल नॉट हैव बीन। देखिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आपका जो ऑब्जेक्ट था मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। आपका हेल्पिंग वर्ब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विल नॉट हैव, इसके बाद मैंने लगा दिया बीन, फिर आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया कट, फिर बाय लगा करके मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया बाय यू और फुल स्टॉप कर दिया।
तो देखिए हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हमने बना ली है। क्या बना लिया है? यू विल नॉट हैव कट दैट केक विल नॉट हैव बीन कट बाय यू। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड एन एसे। शी विल नॉट हैव completed an essay। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है तो बनाइए आप सभी लोग। क्या करेंगे? आप देखेंगे सबसे पहले कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एन एसे। यहां से उठाकर यहां लिखें पैसिव वॉइस बनाते समय एन एसे। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? देखो विल नॉट हैव, तो क्या लग जाएगा? बीन। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या हुआ? आप हैव के बाद क्या लगाएंगे? बीन। तो आपका हो जाएगा एन ऐसे विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड। यहां पे लिखेंगे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाय, और सी का क्या हो जाता है? हर। तो देखिए सेंटेंस हमारा कैसे कंप्लीट हो गया आसानी से। सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड एन एसे, तो एन एसे विल नॉट हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया हर। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड एन एसे विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं आप सभी को एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हर सिस्टर विल नॉट हैव लाइक्ड यू। हर सिस्टर will not have liked you। हर सिस्टर विल नॉट हैव लाइक्ड यू, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव बनानी तो पैसिव आप फटाक से बनाएं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखें कि हर सिस्टर विल नॉट हैव लाइक्ड यू। अब यहाँ पे आपका क्या है? देखें वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? यू। तो बनाएंगे आप सब्जेक्ट, यू लिख दिया मैंने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये है विल नॉट हैव। इसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। तो यहाँ पे लिखेंगे यू विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि लाइक्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? लाइक्ड। अब क्या बचता है आपका? सब्जेक्ट। तो बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे बाय हर सिस्टर। देखिए हर सिस्टर विल नॉट हैव लाइक्ड यू विल नॉट हैव बीन लाइक्ड बाय हर सिस्टर। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट था, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप फट से लगाएं। सब्जेक्ट लिखने के बाद ही आप हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगाएं कि कैसे हमारा होगा। तो देखिए विल नॉट हैव था तो मैंने उसके साथ में बीन लगा दिया। लाइक्ड है, मैंने लाइक्ड लिख दिया यहाँ पर जो है। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगाकर हम लोग सब्जेक्ट को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जो मैंने आप सभी को बनाना सिखाया कि किस प्रकार से आप सेंटेंस को
बनाएंगे। हमारा प्रयास यही है कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सके, जिससे आपको सारे सेंटेंस के रूल्स समझ में आ जाए और आप पैसिव वॉइस बनाना सीखें। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे।